आओ अपनी नेटे में परमेश्वर वचन काजे अपनो मनन करशु और अपना ध्यान काजे नेटे में अपनो लगाड़शु। और आज अपनो ये सीखशु कि जो त्यार मानुस सन उद्धार हो जाए, जो त्यार मानुस सन जीवन बदली जाए, तो त्यार मानुस है ना परमेश्वर काजे खुश करने करता जो काई काम करे ते अपनो काजे इन बातों काजे ध्यान रखना छे कि जो त्यार मानुस सन उद्धार हो जाए ते हमेशा चु परमेश्वर काजे प्रसन्न करने करता अपने आप काजे चु तैयार करे है ना। ती एरिंग करता जोत्रा बीज ना या ती आओ अपनी नेटे में एक वचन काजे अपनो निकालसु। इफिसियों 13:4 अध्याय 13:24 पद काजे अपनो भनसु यहाँ राखीन मैं तुमरें करता भनीस 23 वचन भन देस अपनो। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। यहाँ राखीन इना रीति से पौलुस कहने बाज रही है कि और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। जिने समय में एक मानसून उद्धार हो जाए तीच मानुस परमेश्वर का जे प्रसन्न करने करता जो काय करे प्रसन्न करने करता है ना जो तैयार है ती जो त्यार मानसून उद्धार हो जाए तो हमेशा अपन का जे आत्मिक मन का जे है ना आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मतलब अपना कामों के द्वारा अपना व्यवहार के द्वारा अपनो परमेश्वर का जे खुश करने करता कोशिश करना जुए अपनो मन नौलो बनता जानो जुए। जैसे हमें अपनो पुराना स्वभाव का जे छोड़ देता और ऊपर अगर अपने देखसु 22वां कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यों को जो भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। ती पुराना मनुष्य का जे उतार देना छे जो अपनों का जे कमजोर करता छे अपना दिमाग का जे डिस्टर्ब करता छे असली चाल चलन का जे हटाना छे यानी नए मनुष्यत्व के समान अपन का जे आगा बढ़ता जानो छे है ना। ती मनन जो आत्मिक स्वभाव छे एरेमा मानसों का जे नौला बनता जानो जरूरी छे। हालेलुया। ती एक कामा मारो जीवन बदली गयो मारो उद्धार हो गयो तेहमी में से का जे हमें परमेश्वर का जे खुश करने जरूरत नहीं है असो नहीं है। हमेशा अपन का जे प्रभु में आगा बढ़ना छे एने प्रभु का जे अपनो प्रसन्न करना छे एने अपनो प्रभु का जे कत्या प्रसन्न कर सकला जो त्यार अपनो आत्मिक स्वभाव में नौला बनता जासु तो त्यार ही अपनो एने प्रभु का जे अपनो खुश कर सकला। अगर अपनो रोमियन पुस्तक 13:12 अध्याय 2 पद में कई लिखने के चाह रखीन हर एक जना का जे मालूम छे ती चाह रखीन इना रीति से लिखलो छे कि तुम इस संसार के सदृश न बनो परंतु तुम्हारी मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन है ना बदलता जाए। इस संसार के सदृश न बनो परंतु तुम्हारी मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए और जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। हालेलुया। अगर अपन आत्मिक स्वभाव में अगर अपन नौला बनता जाने बाज रहिया तो यार कभी भी अपने अंदर इना संसारन जो भी इना संसारन सदृश नहीं बनना है। मतलब इना दुनिया में आज जाए अगर देखा जाए तो आज भी मानुस है ना कसला स्वभाव में छे है ना शारीरिक स्वभाव में छे लड़ाई करनो झूठ में करनो चोरी करनो एक दूसरान बुराई करनो झगड़ू करनो अलग अलग प्रकारों बातों में छे। तो हमें आमरो मन तीना मन का जे आमो जो पुराना मन हतो लड़ाई झगड़ा वाला हतो तीना छोड़ देना हमें आमरो मन नौ लइयो। तो एरें करता पौलुस भी असो कहे कि तुम आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपनों का स्वभाव में नौला बनना चाहिए अपना स्वभाव के द्वारा है ना कुनीन महिमा है जो परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। एरें करता पौलुस कहे कि संसार के सदृश न बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। और परमेश्वर को भली और भावती और सिद्ध इच्छा से अनुभव से मालूम करते जाओ। तो इन्हीं बातों का अपना ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद में अपनो देख सकला को आई कि परमेश्वर अगर अपनो मन न लह जाए तो अपनो परमेश्वर के अनुसार अपनो सोचना शुरू कर दिला। यशायाह की पुस्तक 55 उसके 8 और 9 में अगर आपने देखे तो चारा खिन सके कि तुमरी गति यानी मारी गति तुमरो सोचनो मारो सोचनो में जमीन और आसमान अंतर छे। बाकी जत्यार आमु परमेश्वर के अनुसार आमु सोचने बात जातला तो त्यार परमेश्वर जो सोचे तेरे अनुसार आमु काम भी करना शुरू करतला। तो एरें करता आमु का जे आत्मिक विचारे रखना छे जसो आमु आत्मिक सोचने बात जाजे पहले आमु परमेश्वर का जे जानता नहीं था एरें करता हमेशा आमु दिलन अनुसार सोचे आज काय करशु काय खासु काय पीसु है ना ये अपना शारीरिक है ना शरीरों करता सोचने बात जाए। कहा कि शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पर मन लगाता है
परंतु आत्मिक मनुष्य आत्मा की बातों पर मन लगाता है ना। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता है। तेरे करता आपनु काजे प्रभु काजे प्रसन्न करने करता हमेशा आत्मिक सोच विचार रखना जरूरी है। हालेलुया। आपनु पहली बात आपने सीख लेता कि जो मानुस दिना माणसों उद्धार हो गयो, तेरो मन नवलो हो गयो, तो त्या जो मानुस परमेश्वर काजे प्रसन्न करने करता तेरा कामों के द्वारा जो प्रभु काजे खुश करने करता कोशिश करते रहे। हालेलुया। उसके बाद में आपने देखसु कि जो त्यार माणसों मन नवलो हो जाए तीचू हमेशा संसार चीज़ों पर ध्यान नहीं दे, दुनियावी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे, बाकी स्वर्गीय वस्तुओं की ओर जो ध्यान लगा का स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाना जरूरी है। अगर आपने देख से अगर हम कुलुस्सियों 3 अध्याय और 1 और 2 में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। मैं तुम्हारे करता भंदिश यहाँ रखी कुलुस्सियों 3 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन को हम पढ़ेंगे। अतः जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ती परमेश्वरन वारला कामोन द्वारा अमुकाजे वारला कामोन करता अमुकाजे खोज में रहना चाहिए। परमेश्वर का जे काई गवे, प्रभु का जे काली चीज गवे, इना विचार से अमुकाजे निमी रहने जरूरत है। पृथ्वी पर वावी चीज़ों पर अपन का जे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अपन का जे स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाना है ना। अगर आपने देख सकते कि गलाती 5 अध्याय 25 में से लिखल है, जब तुम आत्मा के अनुसार जिलाए गए हैं तो आत्मा के अगुवाई में चलो। अपन भी देख सकते कि रोमियन पुस्तक 8 अध्याय 5 और 6 में से लिखल है कि शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आत्मिक मनुष्य आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता है। ती एरेंग करता हर एक जना का जे परमेश्वर का जे खुश करने करता काय करना पड़से, आत्मिक सोच और विचारों के अनुसार हमका जे सोचना पड़से है ना। शारीरिक मनुष्य कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। कहा कि अगर अपना मत्ती पुस्तक 21 अध्याय मत्ती पुस्तक 6 अध्याय उसका 19 और 21 में अगर अपन देखा जाए तो जहाँ रखी न सो में, क्योंकि तुम पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ रखी कीड़ा इन्हें काई बिगाड़ दे से है ना। चाहे चुट्टू आवीने चोरी कर ली जात से, बाकी स्वर्ग में तुम धन एकठो करो, जहाँ रखी चुट्टू पुगे ने कीड़ा खाए काई भी है नहीं। असो करी मत्ती 6 अध्याय 21 पद में अपन देख सकते। अगर 24 में देखा जाए तो कुछ भी मानुस दुई स्वामी सेवा नहीं कर सकते। दुई स्वामी मतलब एक का धन और उसके बाद में अभी कई परमेश्वर वचन। कोई भी मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है, परमेश्वर और धन। ये पछला दाहड़ा में हम देखा से कांतरी में काफ़ी जगह सिखाएलू है कि एक मानुस 2 स्वामी सेवा कभी भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तो यहाँ रखना अपन इन बातों का देखला है। और उसके बाद में अपने देख सकला कि पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 और 16 में इना रीति से लिखल है। चार रखना अपने देख सकला कि तुम संसार की वस्तु और तुम संसार में आवी चीज़ों पर कभी भी तुम मन ना करो। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। 16 वचन, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। तो जोतरो भी संसार में छे तीना चीज़ों पर अपन का कभी भी प्रेम नहीं करना चाहिए। संसार में आवी चीज़ें कई छे, धन दौलत पैसा सोना चांदी आखी बातें तुम देख सकता। तो इन चीज़ों पर कभी भी अपन का मन नहीं करना है। पैसा अपने आप में गलत चीज़ नहीं है, लेकिन जो तेरा पैसा से अगर प्रेम करने बाद जासु तो पैसा आमरे करता है ना, गलत हो सकता। मतलब आमु का पैसा पर आम मन करसु ती पैसा आमु का विनाशन समुद्र में डुबाड़ी
खत्म कर दे से अगर हम तिमोथियस में अगर देख जे तेजाराखिन इन रीति से अपन देख सकता गवाही कि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने नाना प्रकार की दुखों से छलनी बना लिया है अपने आप को। तो इन्हीं बातों से अपने का ध्यान रखना चाहिए। संसारवादी चीज़ों पर, दुनियावादी चीज़ों पर कभी भी मोंग नहीं करना है। अपने का स्वर्ग में धन इकट्ठो करना है। पहली बात आपने सीखा कि जो त्यार मानुष उद्धार हो जाए, मानुष मन बदली जाए, तीचू मानुष परमेश्वर का प्रसन्न करने करता कोशिश करे। दूसरी बात हम सीख लेदा कवाई कि यानी हम का दुनियावादी चीज़ों पर कभी भी है ना, दुनियावादी चीज़ों पर कभी भी प्रेम नहीं करना है। संसार और वस्तु से अपने का कभी प्रेम नहीं करना है। तीसरी बात आपने ये देखो कि हमें अपने का परमेश्वर वचन की ओर अपने ध्यान को क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। कहा कि कुलुसियों 3 अध्याय, कुलुसी 3 का 16 में लिख में क्यों कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। इन रीति से अपने सारा खिन देख सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन को अपने अंदर बहुताई से बसने दो। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के जरिए तुमका आशीषित करे। आमीन।